दोस्तों, कभी कभी नाश्ते में पराठों के साथ या नान के साथ कुछ स्पाइसी खाने को दिल करता है। अब सुबह का नाश्ता है तो स्पाइसी होने के साथ साथ में हेल्थी भी होना चाहिए। तो फिर आज बनाते हैं करारी करारी सी मज़ेदार स्पाइसी अंडा ग्रेवी रेसिपी। अब अंडा ग्रेवी में 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी थिक होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए और इसके साथ साथ में खुशबूदार ज़रूर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सब चीज़ें ही फ्रेश और ताज़ा डालेंगे और पकाने का तरीका भी आसान रखेंगे। इससे टाइम बहुत कम लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब अंडा ग्रेवी बनाने के लिए अंडे कितने लेने हैं उसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर आधी दर्जन के करीब करीब में अंडे लिए हैं और अंडे लेकर इनको मैंने सीधा ही रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में टाइम वैसे ही बहुत कम होता है। तो सब काम फटाफट से करने के लिए हम अंडों के ऊपर काफ़ी सारा पानी डालेंगे और अंडों को पानी में डिप करके इनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। अब जब तक अंडे बॉयल होते हैं तब तक हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। फ्रेशली सा ताज़ा हरा धनिया लेना है और ये डंठल के साथ में ही कट कर लेना है। कट किया हुआ अदरक आएगा और अदरक के साथ साथ में आएंगी 7-8 सूखी लाल मिर्चें। तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फ्लेवर देने के लिए ये सूखी लाल मिर्चें ही डालेंगे। इसके साथ साथ में ताज़ा और फ्रेशली सा लहसुन डालेंगे और ये हमें चाहिए होंगे 10 से 12 जोए। और ये सब चीज़ें ही होंगी अंडा ग्रेवी को खुशबूदार बनाने के लिए, फ्लेवरफुल करने के लिए। और थिकनेस के लिए, गाढ़ेपन के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे और इनके साथ साथ में 2 टमाटर। अब प्याज़ों को हमने फाइन कट बिल्कुल भी नहीं करना है, ना हमने इनको फाइनली चॉप करना है और ना ही हमने इनके बिल्कुल पतले पतले से बारीक से स्लाइसेस बनाने हैं। बस इन्हें रफली सा कट कर लेना है। और सारे प्याज रफली से कट करने के बाद हमने ऐसे ही टमाटरों को भी बनाना है। टमाटरों के भी मोटे पतले, छोटे बड़े, जिस तरह के भी रफली से क्यूब्स बना लेने हैं, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों का पेस्ट रेडी करना है। और पेस्ट बनाने के लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। मतलब जिस तरह से शैलो फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही, बस 1-2 चम्मच काफ़ी रहेंगे। अब प्याज़ों को फ्राई करके हमने इनको गोल्डन या ब्राउन तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि ना तो हम चावल बना रहे हैं और ना ही कौरमा। तो इसलिए इनको बस थोड़ा सा फ्राई करके हमने डाल देने हैं इसमें लहसुन के जोए। ये भी प्याज़ों के साथ में ही नरम हो जाएंगे। कट किया हुआ अदरक आएगा और फिर आएंगी साबुत सूखी लाल मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को भी प्याज़ों के साथ में ही मिलाकर जब थोड़ा सा फ्राई करेंगे, स्टर करेंगे, तो इनसे इनकी खुशबू और फ्लेवर जो है ये बिल्कुल ताज़े का ताज़ा फ्रेशली आएगा। और इसके बाद में आएंगे रफली से कट किए हुए टमाटर और टमाटरों के साथ में ही फ्रेशली सा हरा धनिया। ना अदरक लहसुन का पेस्ट और ना ही लाल मिर्चों का पाउडर, ऐसा दोस्तों हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा। फ्लेवर और खुशबू के लिए ये सब चीज़ें ताज़ा ही डालेंगे। अलबत्ता मिर्चों के साथ साथ में 1 चम्मच भर के नमक हम यहीं पर ही डाल लेंगे और उसके बाद में आधा कप पानी का लगाकर इन सबको ढककर पकाएंगे बस 2-3 मिनट के लिए। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, अब थोड़ी देर तक ढककर पकने से, दम में पकने से प्याज़ों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी लूज़ हो गई है। सूखी लाल मिर्चें और बाकी की चीज़ें भी काफ़ी नरम हो गई हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद थोड़ी देर तक इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके हमने इनका पेस्ट बनाना है और ऐसे ही अगर इन्हें हम गरम जूसर में डालेंगे तो जूसर भी काम से जाएगी और अंडा ग्रेवी भी हमारी यहीं रह जाएगी। अलबत्ता इतनी देर में अंडे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं
तो अब हम इनके ऊपर छोटा छोटा सा कट लगा लेते हैं। इससे मिर्च मसालों का फ्लेवर अंडों के अंदर तक चला जाएगा। और जब तक हम अंडों के ऊपर कट लगाकर फारग होंगे तब तक प्याज बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके होंगे। तो अब हम इनको मिक्सर जग में डालकर थोड़ा सा ही ग्राइंड करेंगे। मतलब 1-2 मिनट के लिए मिक्सर को चलाएंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का पेस्ट रेडी हो जाएगा और यही आगे चलकर हमारे काम में आएगा। अब अगर स्पाइसी अंडा ग्रेवी आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में बनाना चाहें तो उसमें भी बहुत लाजवाब बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ रिफाइन ऑयल में। एक तो ये हर जगह पर आसानी से दस्तयाब है और दूसरा सरसों के तेल की तरह इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। अब इसको बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करके हम डाल देंगे इसमें कट लगे हुए अंडे। अब अंडे ज़्यादातर सुबह के नाश्ते में ही क्यों खाए जाते हैं? तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी लॉजिक है। अंडों में प्रोटीन भर भर के होती है और प्रोटीन ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के मसल्स को डेवलप करती है। इसलिए ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए अब अंडों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और अंडों पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर दिखने लग गया है। तो अब हम इनको देते हैं फ्लेवर, और फ्लेवर देने के लिए 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर आएगा और आधा चम्मच आएगी कश्मीरी लाल मिर्च। अब स्टर करने से और हिलाने जुलाने से इन दोनों चीज़ों का कलर जो है ये अंडों के ऊपर आ गया है और अच्छे से फ्राई होने से, हल्दी पाउडर में स्टर होने से ये बहुत ही गुड लुकिंग बन गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब अंडे निकालने के बाद यहाँ पर आएंगे कुछ खड़े मसाले। 1/4 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा आएगा, 3-4 सब्ज़ इलायची और 15 से 20 दाने काली मिर्च के, और इनके साथ साथ में 2 छोटे से टुकड़े दालचीनी के। इन सब चीज़ों को डालकर थोड़ा सा स्टर करके हम यहाँ पर डाल देंगे बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का ऑनियन गार्लिक स्पाइसी पेस्ट। अब ये बहुत ज़्यादा थिक है तो चलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देते हैं। अब पानी लगाकर इस कच्चे पानी वाली ग्रेवी को हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इस पानी को पकाने के लिए हमने इसको ढककर पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और थोड़ी देर तक कवर करके पकाने से ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है और थिक किस्म की बन गई है। तो अब इस गाढ़ी सी ग्रेवी में छोड़ देने हैं हमने बहुत अच्छे से फ्राई किए हुए फ्लेवरफुल अंडे। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि इस ग्रेवी में सब चीज़ें ही बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश डली हैं, तो इसलिए ग्रेवी में ताजगी भी है और खुशबू भी है। लेकिन खुशबू ज़्यादा देर तक बरकरार रहे तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और इसके बराबर में ही 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब ये सारे खुशबूदार पाउडर फार्म के मसाले तो आ गए और बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गए, लेकिन एक बिल्कुल अलग किस्म की खुशबू के लिए, बिल्कुल अलग किस्म के फ्लेवर के लिए हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी का तो आपको पता ही है कि इसको थोड़ा सा मसल कर डालते हैं। अब स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चें आप डालें या ना डालें, ये बिल्कुल आपकी स्वाबदीद पर मुनहसिर है। पसंद हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अलबत्ता फ्रेशली सा हरा हरा धनिया ज़रूर स्प्रिंकल कर लीजिएगा। और इसके बाद में तरी को ऊपर लाने के लिए, चिकनाई को अलग करने के लिए आपने थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाना है और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों बस 1-2 मिनट के बाद ही ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। अब भले आप इसे नाश्ते में ट्राई कीजिएगा या लंच में, दोनों टाइम में ही आपको ये हेल्थफुल अंडा ग्रेवी रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी। गाढ़ी गाढ़ी सी थिक किस्म की ग्रेवी होगी और होगी भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।